अयोध्या में 500 सालों के बाद भगवान राम का भव्य मंदिर तैयार हो रहा है और 22 जनवरी उद्घाटन की तारीख रखी है। लेकिन मैं मध्य प्रदेश की चुनावी यात्रा पर हूं और जहां से मेरे कैमरामैन ने आपको ये मंदिर दिखाया, ये भी भगवान राम का मंदिर है और लगभग 200 साल पुराना ये मंदिर है और 150 सालों से इस मंदिर के बाहर जो है वो हर साल रामलीला होती है। लेकिन चुनावी माहौल है, चुनावी मंच है, तो आखिर चुनाव में अब की बार छिंदवाड़ा की जनता क्या सोचती है, क्योंकि ये वो विधानसभा है जहां से पूर्व मुख्यमंत्री कमलनाथ मैदान में हैं और उनके सामने एक बंटी नाम के युवा प्रत्याशी जो कि भारतीय जनता पार्टी से मैदान में है, आमने सामने हैं। लेकिन मामा ने क्या किया और कमलनाथ ने क्या किया, वादों में किसके दम है, जनता किसके वादों पर अब की बार बटन दबाने जा रही है। सीधा यहाँ पर खड़ी जनता से बातचीत करेंगे। क्या नाम है सर आपका? अभिषेक गोयल। अभिषेक जी, लगभग 150-200 साल पुराना मंदिर है। हाँ, 200 साल पुराना हमारा प्राचीन राम मंदिर है ये। यहाँ पे 150 साल से प्राचीन श्री रामलीला मंडल का चलित मंचन किया जाता है। पूरे देश में दूसरे नंबर की रामलीला यहाँ पे होती है। पूरे देश में दूसरे नंबर की रामलीला यहाँ पर होती है। चलिए, ये तो हो गई राम जी की बात, राम मंदिर की बात। हालांकि राम मंदिर का अयोध्या में भी बन रहा है, उसका इंतजार 500-700 साल से करना पड़ा। जी, पूरे सनातनी लोग, पूरे हिंदुओं में इतना हर्ष का विषय है कि जो मोदी जी ने इतने सालों में करके जो कोई ने काम नहीं कर पाया, वो मोदी जी ने अकेले ये वाला काम जो करे हैं, उससे पूरे सनातनियों में बहुत हर्ष है। इससे जनता और हिंदू बहुत प्रसन्न है, सारे धर्म के और सारे लोग बहुत खुश हैं। लेकिन आपने कहा मोदी जी ने किया, लेकिन कमलनाथ जिनकी विधानसभा में मैं खड़ा हूं, चुनावी माहौल चल रहा है, चुनाव चल रहे हैं, 17 तारीख को वोट होगा। कमलनाथ जी तो कह रहे हैं मोदी जी कौन होते हैं मंदिर बनाने वाले, भाजपा का क्या ठेका है मंदिर का? ये मंदिर बन रहा है तो सबका बन रहा है, भाजपा ने कौन सा इसमें बहुत बड़ा योगदान कर दिया? 70 साल, इतना सवाल पूछने से पहले ये खुद अपने आप में झांक के देखते कि 70 सालों से इन्होंने करे क्या है। यदि 70 सालों से अगर ये कर देते तो आज नौबत नहीं आती। और मैं छिंदवाड़ा की जनता से पूछना चाहता हूँ कि कमलनाथ जी ने 43 साल में यहाँ विधायक रहने, सांसद रहने के बाद करे क्या है छिंदवाड़ा में? हाँ जी, 43 साल से सांसद है, अभी 14 महीने मुख्यमंत्री रहे। मैं जनता से पूछना चाहता हूँ, आपसे पूछना चाहता हूँ चैनल के माध्यम से कि जनता के लिए उन्होंने करे क्या है। वो कह रहे हैं क्या बार मुख्यमंत्री बनाओ, तो बताइए ना क्या उपलब्धि है। अरे बनाओ मुख्यमंत्री तो करके दिखाएंगे। क्यों बनाए? इतने 43 साल में कुछ नहीं करे, अब 5 साल और भुगते हैं। 43 साल में कुछ नहीं किया, 5 साल नहीं किए। भाई साहब, आपका क्या नाम है? विश्वेंद्र बैस। विश्वेंद्र जी, क्या नजर आ रहा है? चुनाव चल रहा है, हालांकि मंदिर की तो बात हो गई, राम मंदिर बनके तैयार हो रहा है। कुछ लोग कहते थे मंदिर वहीं बनाएंगे, तारीख नहीं बताएंगे, मंदिर वहीं बनाएंगे, रामलला हम आएंगे। अब वो सब जो चुनावी तो बोलते थे कि चुनाव आ गया तो मंदिर की बात आ गई। हालांकि चुनाव तो अभी भी है, लेकिन तारीख भी आ गई, मंदिर भी बन रहा है। आपका क्या कहना है, क्या नज़र आ रहा है आपकी बात? मैं आपको 100 की एक सीधी बात बताता हूँ। ये जो बात करते हैं जिन्होंने राम को लाए हैं, जिन्होंने राम को लाए, मैं आप सभी से बोलना चाहता हूँ, ये हिंदुस्तान है, ये सनातन धर्म कई वर्षों से चला आ रहा है। मोदी जी तो मेरे ख्याल से देश आज़ाद होने के बाद ही शायद इस दुनिया में आए होंगे, पृथ्वी में जन्म लिए होंगे। ये बात करते हैं राम को लाने की। आज मैं पूछना चाहता हूँ, किसी की औकात है कोई राम भगवान को ला सकता, प्रभु श्री राम को? और ये बात करते हैं प्रभु श्री राम को लाने की, और वहीं जिन्होंने प्रभु श्री राम को जो अपने रामायण लिखी हुई है, प्रभु श्री राम का चरित्र लिखा हुआ है, उनको जलाने वालों को तो ये राम जी को तो नहीं ला पाए, पर उनको जलाने वालों को ये भाजपा में ज़रूर ले आए। क्या लग रहा है आपको, चुनाव में क्या नज़र आ रहा है? चुनाव में 1001% माननीय कमलनाथ जी की सरकार बन रही है और भारी बहुमतों से कमलनाथ जी पुनः यहाँ से जीतकर मुख्यमंत्री बनेंगे। और जैसा कि मैं आपको बता दूं, छिंदवाड़ा मॉडल आज पूरा देश देख रहा है छिंदवाड़ा की तरफ। पूरे देश के नेता यहाँ पर लगे हुए हैं छिंदवाड़ा में प्रचार प्रसार करने के लिए, माननीय कमलनाथ जी के किला को हिलाने के लिए। मगर कोई भी किला कमलनाथ जी का नहीं हिला सकता। कमलनाथ का किला कोई नहीं हिला सकता। वो कह दिया उन्होंने कि राम तो सनातन तो बरसों से हैं, तो भाजपा ने कौन सा सनातन की बात कर दी? वही कांग्रेस थी जिन्होंने राम मंदिर बनाने की आपत्ति लगाई थी, वही कांग्रेस थी जिन्होंने सारी सुविधाएं बंद कर दी थी। और जो हमले हुए थे, आज तो हम बहुत छोटे हैं, पर हमको जो पुराने लोग बताते हैं जो हमले हुए थे वो कांग्रेसियों के द्वारा ही हुए थे राम मंदिर बनाने को लेकर के। तो अब विधानसभा चुनाव में क्या होगा? राम जी का मंदिर भी बन रहा है, 22 तारीख भी आ गई। इन्होंने कहा कि कोई भाजपा ने थोड़ी बनाया, मोदी ने थोड़ी बनाया, वो तो सनातन है, सनातन को सब मानते हैं, सनातन को तो राहुल गांधी भी मानते हैं। वो चुनावी माहौल के चक्कर में वो धर्म मानते हैं। इसके पहले
कोई अगर मेरे को ऐसा बता दे कि नकुल नाथ जी ने पिछली बार करवा चौथ का व्रत बनाए थे, उनकी वाली फोटो बता दे। इसके पहले कोई चौथ का व्रत नकुलनाथ, उनकी मिसेस जो प्रिया नाथ जी आई थी, वो यहाँ करवा चौथ का जो ढोंग उन लोग रखे गए हैं, वो इसके पहले आज तक ना हुआ है, ना कभी हमको सुनाई दिया, ना कभी हमने देखे हैं। तो आज ही क्यों चुनावी माहौल में इतना धर्म क्यों आ रहा है उनके बीच में? चुनावी माहौल में धर्म को लेकर आ रहे हैं आप? चुनावी माहौल, चुनाव आता है तो राहुल गांधी जनेऊ पहन लेते हैं, भैया कह रहे हैं। मैं आपको बता रहा हूँ, मैं कांग्रेसी कार्यकर्ता हूँ, मेरे माथे पे माथे पे आपको तिलक दिख रहा है। यहाँ जो भी खड़े हैं या तो भाजपा से या कांग्रेस से, मैं आपको स्पष्ट करना चाहता हूँ। सुनिए आप, धार्मिक चोला ओढ़ना और दिखाना एक अलग मैटर होता है। चुनाव है, ये सब अपने अपने धर्म को मानते हैं, सभी हिंदू है, सभी सनातन है। कोई लोग बहुत ज़्यादा चुनावी ओढ़ के दिखाते हैं कि हमने चुनावी ओला, जैसे भाजपा का काम है शुरू से दिखावा करने का, पर एक्चुअल धर्म का कौन क्या पालन करता है, कितना पालन करता है, सनातन की किसको कितनी पूछ परख है, वो सबको दिखता है। कांग्रेसी कभी दिखाते नहीं कि हम कितना चोला ओढ़ते हैं। आज माननीय कमलनाथ जी की सिमरिया में प्रभु श्री राम भक्त हनुमान जी की 108 फीट की प्रतिमा सिमरिया में स्थापित की है। ये धर्म है, ये हम दिखावा नहीं करते, ना हमने कभी कहा है। चलिए, धर्म की तो बात हो गई, लेकिन अब बात होगी विकास की, बात होगी दावे की, बात होगी चुनावी वचन की। अंकल जी, मैं आपसे बात करना चाहता हूँ, युवाओं से भी करेंगे। क्या नाम है आपका? सतीश दुबे। दुबे साहब, अब की बार क्या नजर आ रहा है मध्य प्रदेश में? अब की बार मामा या फिर कमलनाथ? अब की बार तो मामा जीत रहे हैं, क्योंकि भारतीय जनता पार्टी की जन कल्याणकारी योजनाओं का जनता को सीधे सीधे लाभ मिल रहा है, और जनता पूर्णतः अत्यधिक 1/3 मतों से कहते भारतीय जनता पार्टी मध्य प्रदेश में जीत रही है। और इस छिंदवाड़ा में क्या होगा? कमलनाथ जी की विधानसभा है, एक बंटी साहू नाम के युवा खड़े हैं कमलनाथ जी के सामने, पूर्व मुख्यमंत्री के सामने। हाँ, वो मेरा भतीजा है, और इस समय कमलनाथ और नकुलनाथ जी की विदाई की बेला आ गई है। विदाई की बेला आ गई? अरे कह रहे मामा की विदाई की बेला है। नहीं, मामा की विदाई की बेला नहीं है। अभी तो मामा के साथ में मोदी जी हैं, और मध्य प्रदेश के मन में मोदी जी हैं, इसलिए मामा विदाई की बेला में नहीं है। कह रहे हैं मध्य प्रदेश के मन में मोदी जी हैं, लेकिन कह रहे हैं कि मामा मोदी दोनों को विदा करो और अब की बार कमलनाथ जी को कुर्सी पे बिठाओ। कोई बिठा ले नहीं सकता कमलनाथ जी को कुर्सी में। एक नमन गोरा पार्वती हर बला हर हर महादेव। अरे बिठाएंगे ना, जनता कहाँ से बिठा रही है? क्या कर दिया मामा ने? उतार रहे हैं कमलनाथ हाथ पकड़ के। कहाँ उतार रहे हैं? अभी तो बांटे ना, नहीं बांटे क्या? योजना को अरे जीजा को तो नहीं मिल रहा है ना, जीजा को मिला ना, चेक दिए 10,000 का बजाने की तैयारी। हाँ, चेक दिए 10,000 बहनों का पैसा। हाँ? क्या कहेंगे? क्या कहेंगे? आ रहा हूँ आप लोगों के पास आ रहा हूँ। क्या नाम है आपका? महेश सरेटा। महेश सरेटा। ये बताइए, आप लोग जोश में क्यों नहीं हो मेरी तरह? क्या लग रहा है? क्या लग रहा है अब की बार, मामा या कमलनाथ? मामा हमारा मामा है, हमारा साला है। साला? अरे तो और क्या, हम भी क्या कहते घर वाले बन गए कि नहीं? घरवाली बन गए? अरे घर वाले बन गए हम भी। अच्छा, रिश्तेदारी हो गई। और क्या? अच्छा, ये तो बताओ, ये कह रहे हैं मामा को हटा दो, अब की बार कमलनाथ को ले आओ। कौन बोल रहा मामा? कमलनाथ जी। कौन बोल रहा? कमलनाथ जी कह रहे हटाओ मामा को। कहाँ से मुझे बिठाओ। अरे मामा कहाँ से हटे आएगा? मामा तो ऊपर बैठा है सबके लिए। ऊपर से कुर्सी खींच के गिरा दूंगा मैं। कैसे करा देगा? हाँ। मोदी की कुर्सी और क्या कहते चौहान की कुर्सी कोई नहीं हिला सकता। कांग्रेस वाले हिलाएंगे, नहीं खड़े हिला बगल सकते, में। नहीं है, ये तो भतीजा हमारा को क्या लाएगा? भाई साहब, क्या लग रहा है? भैया, छिंदवाड़ा के लिए सबसे पहले तो गर्व की बात है शहर के लिए कि यहाँ का हर एक नागरिक सीएम चुन रहा है। ये सबसे पहली गर्व की बात है। आने वाले 20 सालों में यहाँ पे कोई सीएम का कैंडिडेट नहीं रहेगा। और आप ये जो छिंदवाड़ा को, ये जो भाजपा भी बोल रही थी कि 43 साल क्या कर रहे हैं, आप न्यूज़ रिपोर्टर हैं, आप हर ज़िले में जाते हैं, आप छिंदवाड़ा में चारों कोने से आप एंट्री करिए, ऐसा लगता है किसी खूबसूरत और बड़े शहर में। छिंदवाड़ा का ही विकास किया क्या? मध्य प्रदेश में तो मुख्यमंत्री रहे हैं, केंद्र में राहुल गांधी से बातचीत है, मध्य प्रदेश के लिए करते फिर सीएम बनेंगे ना मध्य प्रदेश में, बिल्कुल होगा विकास। हर जिला छिंदवाड़ा जिला जैसा मॉडल बनेगा। और रही बात इनने जो बोले थे मंदिर की, तो 70 साल में कांग्रेस की गवर्नमेंट में सेशन कोर्ट से जीते हम, कांग्रेस की गवर्नमेंट में ही हाई कोर्ट से जीते केस। और इनकी किस्मत, मंदिर तो भाजपा में बनना है, वो फायदा ले रहे हैं। और राजीव गांधी जी ने ही पहला पट खोले थे। राजीव गांधी जी ने ही
अयोध्या के मंदिर का पट खोले थे, उसके बाद ही ये विद्रोह हुआ था। विद्रोह हुआ। अंकल जी क्या नाम है आपका? चंद्रशेखर चौरसिया, छिंदवाड़ा में। अच्छा अंकल जी ये बताइए, क्या ये चुनाव अब की बार राम मंदिर जो बन रहा है चुनाव पर भी प्रभाव डालेगा क्या? नहीं तो राम मंदिर में सिर्फ क्या कहते हैं भाजपा का पैसा थोड़ी लगा है, उसमें पूरी एक एक जनता का पैसा लगा, हर जिले पूरे भारत का पैसा लगा, उसमें पूरे भारत का पैसा लगा। मेरे को सिर्फ भाजपा वाले ये बताते हैं कि कमलनाथ जी जो हैं वो सनातनी नहीं है, ये कोई सिद्ध करके बताए मुझे। कमलनाथ जी सनातनी है। यदि सनातनी नहीं होते तो कमलनाथ जी ने इतनी बड़ी प्रॉपर्टी खरीद के और जो 108 फीट के हनुमान जी बनाए हैं उसमें यह है कि हनुमान जी। क्या मैं भाजपा से भी यही सवाल करता हूं, ये खड़े हैं दोनों, आप लोग खड़े हैं, और कांग्रेस से भी यही सवाल करता हूं, विकास पर कब वोट होगा? महंगाई पर कब वोट होगा? क्या ये मंदिर मस्जिद पर ही चुनाव होगा क्या? नहीं, मंदिर। आपके छिंदवाड़ा में कितनी फैक्ट्री लगाई कमलनाथ जी ने? है फैक्ट्री लगाई ना, सबसे पहले फैक्ट्री कमलनाथ जी ने लगाई। छिंदवाड़ा जिले में कोई यहाँ पर नहीं था फैक्ट्री लगाने वाला। दूसरी चीज, जो पूरा बाईपास टर्न किया है वो सिर्फ कमलनाथ जी की देन है छिंदवाड़ा जिले में, कि कमलनाथ जी की देन है वो, जो कमलनाथ जी की देन है। यहाँ पर आप कह रहे हो कमलनाथ जी सीएम नहीं बनेंगे? कमलनाथ जी जब छिंदवाड़ा आए थे, जब उनके पास क्या था? कुछ नहीं, किराए के मकान में बंगले में रहते थे। आज उनकी 21 फैक्ट्रियाँ हैं। जनता का विकास किया कि खुद का विकास किया है? पिछले 5 साल में आज विधायक बन रहे हैं कमलनाथ जी, विधायक रहे, नकुल नाथ सांसद रहे, तो उनसे आप आम इंसान नहीं मिल पाता। कल को सीएम बन जाएंगे तो कैसे मिल पाएंगे? मिलेंगे ना, जाना वहाँ पे। कहाँ मिलने? मेरे अंकल जी मिलवाओगे कि नहीं? नहीं, अरे वो तो दरबार खुला रहता है, छिंदवाड़ा के दरबार खुला है। दरबार खुला, मेरे पास नंबर है बंटी साहू का, सबके पास नंबर। कमलनाथ का नंबर किसी के पास है क्या? है? कमलनाथ है, मेरे पास है नंबर दो। अगर नंबर है आपके पास तो आप नंबर दीजिए हमको। नंबर है तो आप हम नंबर सबको सामने कैमरे में दीजिए, बताइए नंबर। जो लोग अगर जो बोल रहे हैं कमलनाथ जी से नहीं मिले, मैं यही ये जिस जगह में खड़े हैं ये सब यही कमलनाथ जी से मिले हुए, और जिनको अगर जो नहीं मिल पाए तो मिलना मिलाना तो चलता रहेगा। जब मुख्य बंटी साहू की ये होम पिच है और उसका लाभ उसको मिलेगा, निश्चित मिलेगा। अच्छा, हाँ, यानी जमीनी स्तर का लाभ? हाँ बिल्कुल मिलेगा, होम पिच है। ये तो कमलनाथ जी भी हैं। उनकी 3 पीढ़ी ने छिंदवाड़ा में क्या कहते हैं अपना योगदान दिया है बंटी साहू की। तो कमलनाथ भी तो आते हैं। एक ही पीढ़ी तक सीमित है वो पीढ़ी, घर में ही उनकी पीढ़ी समाप्त होते चली आ रही है। भाई साहब एक बात तो बताइए, मामा ने ऐसा क्या कर दिया कि आप भाजपा का दामन थामना चाह रहे हैं? मामा ने सब कुछ किया है। अभी 850 करोड़ रुपए क्या नाम है तुम्हारा? मेरा नाम रविंद्र चंदेल। किसको लेकर आओगे? हम मामा को जिताएंगे। क्यों? इसलिए जिताएंगे कि हमको 600 रुपए देते हैं और देंगे वो, और हमारी उनकी बहनें, यानी हमारी बहन, वो भी हमारी बहन है, उनको 3000 रुपए बोले हैं उनने। आने वाले समय में 600 किसने किया? कमलनाथ नहीं किए, नकुल मामा जी ने किए, मामा जी ने। अरे मामा बोले झूठे। हमारे 1 लाख रुपए माफ क्यों नहीं किए कमलनाथ जी ने? मौज के लोगों के 1 लाख रुपए माफ किए सोनपुर मल्टी में। दो और मेरे पैसे माफ नहीं हुए, झूठ बोल रहे हो। मैं गरीब हूँ, मेरा आधार कार्ड है, मजदूरी कार्ड है, सब है। 2 राउंड वहाँ पे 2 राउंड कमलनाथ जी ने माफ किए, और मैं जनता पार्टी का हूँ। ऐसे मौज के लोगों के माफ किए, मेरे जनता पार्टी का हूँ, मेरे माफ नहीं किए। तो तुम्हारे क्यों माफ होंगे? तुम भारतीय जनता पार्टी के हो? जी, भारतीय जनता पार्टी का हूँ मैं, और मैं अभी खुलेआम बोल रहा हूँ, मामा जी और प्रधानमंत्री को मेरी उम्र लग जाए, तुम्हारी उम्र बिल्कुल मामा से नेता नहीं आएंगे, मामा आएंगे, कह रहे गए मामा, वो रहेंगे, मेरी उम्र लग जाए। कह रहे गए, कांग्रेस वाले खड़े 3 भैया कहने गया। अभी देख लेंगे, चुनाव सामने है, वोटिंग तुम्हें दिखा देंगे, मामा को उतारेंगे कुर्सी से। नहीं उतरेंगे वो, कमलनाथ बैठेंगे। नहीं बैठेंगे कमलनाथ नहीं, राहुल गांधी, मामा जी बैठेंगे। मामा जी जिंदाबाद, मामा जी जिंदाबाद। क्या कहेंगे अंकल जी, जादू कर दिया इन पे मामा ने? बिल्कुल पूरा जादू चल रहा है मामा का मध्य प्रदेश के अंदर में। भाई साहब इन पे जादू कर दिया मामा ने? नहीं, मामा ने इनके ऊपर जादू किया है कि इनकी सोच में परिवर्तन लाना पड़ेगा।
ऐसा नहीं है। अच्छा, इनको खींच के लेके आओगे कांग्रेस में? कांग्रेस में अब स्वागत है कांग्रेस में उनका, ऐसा नहीं है स्वागत। कांग्रेस लेकिन एक मिनट भैया, लेकिन कांग्रेस के सिंधिया जी तो छोड़ के भाजपा में चले गए। नहीं, देखिए ऐसा है कि कमलनाथ जी मुख्यमंत्री पूर्ण समय अपना 5 साल कार्यकाल पूरा करते, परंतु सिंधिया खेमा अलग होने के कारण कमलनाथ जी की कुर्सी नीचे आ गई। पर इस बार पूर्ण बहुमत के साथ 160-70 सीट के साथ कमलनाथ जी अपनी कुर्सी पे बैठेंगे। कमलनाथ जी कुर्सी पर बैठ रहे हैं, कमलनाथ मुख्यमंत्री बनेंगे? नहीं बनेंगे। अरे उन्होंने बोल दिया। उनके बोलने से क्या हो रहा है? छिंदवाड़ा जिले में बंटी साहू एक ऐसी भूमिका, उन्होंने 3 भूमिका अकेले निभाया, एक जिला अध्यक्ष की, विधायक की और सांसद की। अकेला एक ऐसा जिला अध्यक्ष है जिसने इतनी अच्छी भूमिका निभाया। और कोरोना काल में भी बंटी साहू ने हर जगह काम किया, घर घर जाके, विधायक है, अस्पताल में भी में कहाँ थे? सब पहुंचाया बंटी साहू ने, सब पहुंचाया, लोगों के लिए किया। आपको कोरोना के लिए हम सब कोरोना काल में बंटी साहू ने एक घर जाके किराना बांटा। ये कांग्रेस के नेता लोग सो रहे थे, कोई घर से बाहर नहीं निकला। आप पता कर सकते हो आप इनसे। बंटी थे कोरोना में, मैं बता रहा हूँ हकीकत। अध्यक्ष होना सिलेंडर पे सिलेंडर कमलनाथ जी भेज रहे थे, छिंदवाड़ा की जनता जानती है। और बंटी साहू जी ने कह दिए सिलेंडर की जगह 100 वाहन दिए, 100 वाहन जो आज भी मरघट में रखी है, वो सिलेंडर की जगह क्या दे रहे? 100 वाहन दे रहे। नहीं दे पाए। सिलेंडर आए हैं, कमलनाथ के तरफ से सिलेंडर आए हैं, पर सिर्फ कांग्रेसियों के लिए। रेमडेसिविर इंजेक्शन बटे सिर्फ कांग्रेसियों को। अंकल जी, रेमडेसिविर जो इंजेक्शन है वो कमलनाथ जी के माध्यम से, ऑक्सीजन गैस कमलनाथ जी के माध्यम से। कोविड काल चला गया, हम उसको याद ही नहीं करना चाहते। वो जीवन में कोविड जीवन में मैं तो भगवान से, मैं तो भोलेनाथ से प्रार्थना करता हूं कि कोविड जीवन में कभी आए ही ना देश में। मुद्दे और भी हैं, कोविड कभी ना आए। कोविड में सबने मेहनत करी, लेकिन क्या लगता है इस बार आपके पास मुद्दा क्या है? बहुत कम समय है आप लोगों से बात करने। हमारे पास छिंदवाड़ा जो है, छिंदवाड़ा मॉडल विकास, हमको आपका सबसे बड़ा मुद्दा है विकास का। छिंदवाड़ा बोलता है आप पूरा शहर घूमिए, आपको दिख जाएगा क्या विकास हुआ। मैं इनसे पूछना चाहता हूँ, 20 साल से मुख्यमंत्री यहाँ 500 बार छिंदवाड़ा आ गए होंगे, पर आज तक उन्होंने क्या दिया छिंदवाड़ा को? विकास की अगर बात करें तो मुख्यमंत्री ने क्या दिया आज छिंदवाड़ा को? इनके बड़े बड़े मंत्री रहे, विधायक रहे छिंदवाड़ा, पूर्व मुख्यमंत्री, उन्होंने क्या दिया? मुख्यमंत्री क्या देते? माननीय कमलनाथ जी ने आज 60 किलोमीटर का रिंग रोड, आप देखिए बड़े बड़े शहरों में नहीं होगा जो छिंदवाड़ा में। FDTI छिंदवाड़ा का 7वें नंबर का सेंटर है, छिंदवाड़ा के अंदर है। फैक्ट्री कितनी है छिंदवाड़ा में? रेमंड फैक्ट्री कब खुल गई थी? जब ये बंटी भैया पैदा नहीं हुए होंगे तब रेमंड छिंदवाड़ा में खुल चुकी थी। फैक्ट्री भी दे दी, और क्या जान लोगे? फैक्ट्री दे दी, खुद की फैक्ट्री बना ली। पहले कैसे आए थे? हाँ। खुद का विकास किया, शहर का क्या किया? और रिंग रोड प्लान जो है पूरे इंडिया का है। रिंग रोड प्लान पूरे इंडिया का है। हाँ, बोलिए। 22 कंपनी पूरे देश में, छिंदवाड़ा में कितनी है? 22 कंपनी उनकी नहीं है उनकी। सुनो भैया, अरे बात करो। हिंदुस्तान लीवर जो बोलते कि कांग्रेस लाई 1933 से है। कहाँ से? और सुन लो भैया, मामा ने क्या कर दिया? मामा क्या, अगर मामा कुछ नहीं किया होता तो 2003 से अभी तक कैसे पिछले बार हार गए, धोखे से हार गए, वो भी आपसी कुड़ाकाड़ी में। नहीं हारेंगे, नहीं हारेंगे। पिछले बार भी हारे थे, इस बार भी हारेंगे। नहीं हारेंगे, नहीं हारेंगे। सर्वे भी बता रहा है कांग्रेस की सरकार बन रही। भारतीय जनता पार्टी के कार्यकर्ता लोग यहाँ पर सिर्फ हो हल्ला भर मचाए हुए। भैया आपको बताना चाह रहा हूँ कि पिछले वर्ष मैं कांग्रेस की तरफ से था, मैंने कांग्रेस पार्टी ज्वाइन किया था। उन 15 महीने में ना हमको कुछ करने दिया, ना साहब ने कुछ किया, इसलिए छोड़ के हमने बीजेपी में आए। 15 महीने में ट्रांसफर चलाई बस। देखिए, आखिरी सवाल आपसे, फिर जनता से बातचीत करो। नेताओं से बात नहीं होगी, अब जनता से होगी। आखिरी मैं बोलना चाहता हूं, आप ट्रांसफर की बात कर रहे हैं, मैं नहीं कर रहा, यही कर रहे हैं। मैं तो यहाँ चुप। आपको बताना चाहता हूं, अगर वो छिंदवाड़ा से CM बने, अगर छिंदवाड़ा की कोई जनता चाहता है कि किसी का ट्रांसफर कराना है तो माननीय कमलनाथ जी ने निःशुल्क लोगों के ट्रांसफर कराए। ये एक बहुत अच्छी बात है। अगर कोई परेशान है तो लोगों की मदद करें माननीय कमलनाथ जी ने। आप दो ना जवाब। अरे आप दो, इनकी बात का आप दो जवाब। नहीं बोलिए, आप बोलिए। मैं पूछना चाहता हूं,
अगर इनके मामा अगर यहाँ बैठे अगर कोई परेशान है किसी व्यक्ति अगर किसी का ट्रांसफ़र कर रहे थे तो मेरे को बताते बिना पैसे की। आज एक ट्रांसफ़र लिस्ट जारी हुई थी बंटी साहू जी के लेटर पैड पे, पूरे छिंदवाड़ा ने देखा है कि किसने कितना पैसा खाया है और क्या भ्रष्टाचार यहाँ छिंदवाड़ा में हुआ है। ये टोटल नेतागिरी है, उसमें किसी किस्म का कोई लेटर जारी नहीं हुआ है ना। ये कांग्रेस की नीति है, आरोप प्रत्यारोप लगाना कांग्रेस की नीति है। हमारे छिंदवाड़ा जिले की प्रथम महिला महापौर जिनको बेवजह पद से हटाया गया, क्या कारण था? अरे हम लोकल बात नहीं करेंगे, आप ये बताइए मामा ने क्या किया और कमलनाथ ने क्या किया? मध्य प्रदेश में उनका विकास दौड़ता है। आज महिलाओं को देख लो, ग्रामीण क्षेत्र में देख लो, किसानों को देख लो। माननीय कमलनाथ जी ने घोषणा की थी कि किसानों को कर्जा माफ किया जाएगा। अभी तक कितने किसानों का माफ हुआ? अधिक किसानों ने 27 लाख किसानों का 27 लाख किसानों का 27 लाख किसानों का कर्जा माफ हुआ। और जो मध्य प्रदेश के सीएम है शिवराज सिंह चौहान जी, उनके साले का भी मैं खुद किसान हूँ, मेरा कोई कर्जा माफ नहीं हुआ। 27 लाख बोल रहे हैं। इनके बोलने से क्या होता है? ये कर्जा इन कांग्रेसियों का माफ हुआ, कर्जा किसानों का नहीं हुआ। एक आदमी लिस्ट है कलेक्टेड ऑफिस में, सबकी लिस्ट है। हम उनको लेके आएंगे, जो राम को लाए हम उनको लेके आएंगे। ये भी लेकर आए, ये कहाँ लेके आए? ये तो भैया मैं ब्राह्मण हूँ, ब्राह्मण। जैसा कि मैंने आपको पहले बताया था, राम जी को कोई ला नहीं सकता, लेकिन रामायण जलाने वाले को जरूर ले आए हैं। लोग कह रहे राम जी को कोई नहीं ला सकता। लाए मंदिर बन रहा है, भव्य मंदिर। 10 बार गए। चाचा कुछ कहना चाहेंगे? चाचा ट्रेन किसने चलवाया पूछो उसको। ओपनिंग किसने कराया? ओपनिंग किसने कराया रेलवे की? किसकी रेल? लालू प्रसाद यादव। चार ट्रेन चली है नैनपुर छिंदवाड़ा, एक चली है नागपुर शहडोल। अरे चाचा, अब मैं किसी से बात नहीं करूंगा, यहाँ सिर्फ बुजुर्गों से बात होगी। ये बता, एक मिनट, आप बुजुर्ग नहीं हो, आप राहुल गांधी जैसे युवा हो। अच्छा, मैं राहुल गांधी जैसे युवा अंकल जी से बात करूंगा। अब ठीक है, हमको ये बताओ। खुश तो हो जाओ। हम खुश तो हो गए। सुनो, अब सुनो मेरी बात सुनो। इनसे सबसे बात हो गई, वो भी अपनी नेता वाली बात कर रहे हैं, ये भी नेता वाली। आप जनता हो, एक बात बताइए। किसकी? अच्छा, ये मैं ये कह रहा हूँ, एक बात बताइए, 2003 से पहले और 2003 के बाद मामा के आने पर क्या बदला? और कमलनाथ जी दिग्विजय सिंह थे तब प्रदेश में क्या था? आपको क्या लगता है कि इस बार कमलनाथ जी को लाना चाहिए या मामा को लाना चाहिए? बस मामा को लाना चाहिए। और क्यों लाना चाहिए मामा को? ये ओवर ब्रिज ऐसा बना है जैसे गांव देहात का बना है, इसको नहीं होना हमको। इसके नीचे एक साथ चाय की दुकान होना, पक्की दुकानें होना, व्यापारी वर्ग अच्छा होना। अरे तो अब की बार कमलनाथ जी को जिताओ ना। 40 साल से तो क्या कर रहा है? माल लेके ऊपर उड़ रहा है। अरे अब की बार मुख्यमंत्री बनाओ। वो तो बनेगा ही। कमलनाथ नहीं बनता। कमलनाथ घर जाएगा। कमलनाथ और सुनो, और यहाँ जलेगा भी नहीं, वो दिल्ली में जलेगा। कमलनाथ जिंदाबाद। अरे अब की बार सीएम बना दो। सुनो, नहीं बनता। नहीं, अब की बार कमलनाथ को मुख्य, पैसा वाले का नहीं बनता। अब की बार कमलनाथ को नहीं बन सकता। अब की बार कह रहा है कांग्रेस पार्टी अच्छा काम करेगी। नहीं करती। राहुल गांधी नहीं करता। प्रियंका दीदी बेवला आदमी। दिग्विजय सिंह। अरे सुन तो लो, सुनो, कह रहे मामा को गद्दी से उतार दो। नहीं मामा को गद्दी से उतार दो। अरे आपको उतार देंगे भाई, मामा को नहीं उतारेंगे। देख लो, अब की बार जिता दो कमलनाथ जी को। अरे इतिहास रचेगा छिंदवाड़ा, देख लेंगे ना आप। इतिहास सब इतिहास रचेगा। अरे सब बोलते बिका है, हिंदुस्तान वाले आदमी बोल रहे सब बिका है छिंदवाड़ा, लेकिन इस बार इतिहास बताएंगे बिकाऊ आदमी नहीं है। जाके लो टक्कर में आ गए तुम्हारी। लोग कह के गए कांग्रेस जीत रही है। अरे तो 40 साल से तो जीत रही, क्या कर लिया? चलिए, ये जनता की अपनी राय। हालांकि यहाँ पर कांग्रेस समर्थक भी मिले, भाजपा समर्थक भी मिले, और आम आदमी से भी मैंने बात करी। आम जनता की क्या राय रही इस पूरे चुनाव को लेकर मध्य प्रदेश के? हालांकि लगातार बहसा बहसी के बीच जनता की अपनी राय है, लेकिन देखना ये होगा छिंदवाड़ा में अब की बार कौन जीतेगा और मध्य प्रदेश की गद्दी पे अब की बार कौन बैठेगा। ये जनता तय करेगी, 17 नवंबर तय करेगा, 3 दिसंबर तय करेगा। लेकिन आप भी इस खबर पे, इस वीडियो पे अपनी राय जरूर रखिए।